Hi everyone, and welcome to the live session today on the Loop Deck Plus on the ImagineX channel. तो Loop Deck Plus एक बहुत ही easy to use edit console है. ये टोटली आपके सॉफ्टवेयर्स के जो फंक्शन एंड फीचर्स है वो आपके हाथ के सामने ला देता है, सो दैट यू कैन कंट्रोल इट प्रिसाइसली. ये आपका टाइम सेव करता है एंड डेफिनेटली आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है उसे आप बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आप अभी ज्यादा फोकस जो है आपके इमेज पे करते हैं रादर देन ऑन द स्लाइडर्स और टूल्स, और कितने नंबर मैंने एक्सपोजर बढ़ाया, कितना नंबर मैंने ब्लैक लेवल्स बढ़ाया. सो इससे आपका ध्यान हटा के आप डायरेक्टली क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं. सो इस एडिट कंसोल से आप इमेज एडिटिंग भी कर सकते हैं, लाइक विद द लाइटरूम और फोटोशॉप से आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं. उसके अलावा आप इससे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं. सो विंडोज प्लेटफॉर्म पे या मैक पे, दोनों पे आप या तो एडोबे प्रीमियर प्रो से और मैक पे आप फाइनल कट प्रो से भी एडिट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इससे ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं विद एडोबे ऑडिशन, और इवन ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स और टाइटलिंग का विद एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स. सो देखते ही एडिट कंसोल है कैसा. सो दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी पोर्टेबल एडिट कंसोल. ये बहुत कम स्पेस लेता है और दिस एडिट कंसोल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ ये काम कर सकता है. कुछ और तरह के भी कंसोल्स अवेलेबल है मार्केट में, बट दोज आर फॉर द डेडिकेटेड. अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं तो उस पे काम करते हैं, और काफी बल्कि होते हैं, तो इजीली आप उसको कैरी करके नहीं लेके जा सकते. इसको आप आराम से अपने जो लैपटॉप बैग है, लैपटॉप के साथ कैरी करके भी लेके जा सकते हो. तो यानी कि पूरा सेटअप आप इजीली अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं. इसके अलावा ये जो कंसोल है, इससे आपका काम बहुत प्रिसीजन के साथ होता है. आपका काफी सारा टाइम सेव भी हो जाता है, क्योंकि आप प्रिसाइसली अभी आपके इमेज को देखकर काम कर रहे हैं, ना कि सारे नंबर्स और स्लाइडर्स ये देख के. और इसमें देखिए काफी सारे प्रीसेट्स के भी बटन हैं, तो मैं डिटेल्स में आऊंगा इसके हर एक बटन्स, स्लाइडर्स और नॉब से क्या क्या काम कर सकते हैं. डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कि किस तरीके से एक इमेज को एडिट कर सकते हैं. और उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको रेडी कैसे करते हैं यूसेज के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. या अब इस वेबसाइट पे जाकर आपको, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज से डाउनलोड करना पड़ेगा. विंडोज का लिंक दिया हुआ है. अगर आप मैक यूजर है तो आपको मैक के लिंक से डाउनलोड करना पड़ेगा. और ये डाउनलोड होने के बाद इट्स इजी टू इंस्टॉल. आप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर आपका जो सेटअप फाइल है वो आपको दिखने लगेगा. लूप डेक का जो सेटअप फाइल है वो आपको दिखेगा. तो चलिए देख लेते हैं लूप डेक के सेटअप फाइल में क्या क्या सारी चीजें हैं, और एक बारी उसको आप सेटअप भी कैसे कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो उसमें डिफरेंट फंक्शनलिटीज भी दे सकते हैं. जो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे है वो तो है आपके लिए रेडी है, बट आप अगर चाहे तो उसको चेंज करके अपने अनुसार से आप अपना जो फंक्शन आपको लगता है कि ये होना चाहिए यहाँ पर, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं. सो एक बार देखते हैं इस कंसोल को डिटेल्स में. तो ये है आपका कंसोल. इसमें ये सारे जो बटन्स है ये असाइनेबल बटन्स है. आपका एक डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी इस बटन में डाला हुआ है, तो उसके अलावा अगर आप कोई अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के अनुसार से कुछ पर्टिकुलर फंक्शन रखना चाहते हैं तो वो आप असाइन कर सकते हैं. ये जो बटन से ऊपर वाली है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, ये सारा प्रीसेट आप सेट करके इसके अंदर रख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट में कुछ एक प्रीसेट्स दिए हुए हैं. आप ये फंक्शन बटन प्रेस करके यहाँ पर ये P8 तक जो है ये P9 से P16 तक बन जाते हैं, मतलब डबल लेयर. सो ऑल दिस जो असाइनेबल बटन है ये पूरी लेयर आप नॉर्मली प्रेस कर सकते हैं. फिर आप फंक्शन प्रेस करके इसका एक सेकंड लेयर ऑफ कंट्रोल्स भी आप असाइन करके रख सकते हैं. इसके अलावा देखिए ये असाइन करने के भी पहले आपको जो सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना जरूरी है. यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ ये टोटल जो सॉफ्टवेयर लूप डेक ये सारे एप्लीकेशंस के साथ काम करता है. आपका एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स फॉर आपका ग्राफिक टाइटलिंग इनके लिए, एडोबे ऑडिशन फॉर योर ऑडियो एडिटिंग, अरोरा HDR आपके HDR
जो लैंडस्केप फोटोग्राफर्स है उनका बहुत काम का ये सॉफ्टवेयर है, तो उसके साथ भी काम कर सकता है। कैप्चर वन के डिटेल्स आर वेल नोन, बहुत क्लैरिटी और डिटेल्स इसमें आता है, तो कैप्चर वन सॉफ्टवेयर के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइट रूम क्लासिक वर्जन, और आपका फोटोशॉप, और फिर प्रीमियर प्रो। जब कोई मैक यूजर इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, उसको फाइनल कट प्रो भी यहाँ पर दिखेगा, सो ही कैन असाइन फाइनल कट प्रो। तो आज अभी हम जिस पे काम करने वाले हैं, तो लाइट रूम पे काम करेंगे, सो वी विल हैव टू सिलेक्ट लाइट रूम। जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करने वाले हो, आफ्टर ओपनिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन कंसोल, ये जो लुपडेक का कंट्रोल पैनल है, यहाँ से खोल के आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना पड़ता है। सो अब देखते हैं कैसे असाइन करते हैं, एक बार ही देख लेते हैं क्विकली। सो लेट अस से कि हम D2 में कुछ एक असाइन करके रखना चाहते हैं, राइट। सो हम D2 को प्रेस करते हैं, इमीडिएटली यहाँ पर D1 D2 दोनों दिख रहे हैं। सो D2 के अंदर अभी फिलहाल क्या है, ये है जब हम D2 को घुमाते हैं राइट टुवर्ड्स द राइट, तो हम शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ शार्पनेस जो आपने बढ़ाया या उसको सप्रेस किया, वो दोबारा से रीसेट हो जाता है अपने डिफॉल्ट वैल्यू पे। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट में दिया हुआ है, जैसे D1 में दिया हुआ है कि आप जब घुमाते हैं तो डी हेजिंग करता है, आप प्रेस कर देते हैं वो रीसेट हो जाता है अपने बेसिक वैल्यू पे। तो यू कैन असाइन समथिंग एल्स ऑल्सो। सो इसको हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ से आप जैसे नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन, या फिर लेट्स से आप टोन पैनल में जाते हैं, यहाँ से आप डार्क कर्व्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, सो आप उसको असाइन करके रख दिए। सो अभी शैडो पार्ट्स, आप कर्व का जो शैडो पार्ट है, शैडो एरियाज है, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अगर वो आपको लग रहा है कि सही नहीं हुआ तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। सो डायरेक्टली मैंने यहाँ से असाइन कर दिया उसको, एंड देन आई क्लोज दिस। इन द मीनवाइल लेट्स नॉट क्लोज इट, लेट्स असाइन समथिंग मोर टू दिस बटन। तो मैं यहाँ पर फंक्शन प्रेस करके क्या आने वाला है, दैट ऑल्सो आई कैन सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन प्रेस कर दिया, एंड देन लेट्स सी, हमने वहाँ पर शैडो किया था, तो नाउ वी विल ऑल्सो डू हाईलाइट्स। यानी फंक्शन बटन जब हम प्रेस करेंगे तो हाईलाइट्स का काम करेंगे, जब हम यूजुअली नॉर्मली करेंगे तो वो शैडोज पे काम इफेक्ट करेगा। सो दैट्स इट। सो दिस बटन इज नाउ असाइंड एज पर माय रिक्वायरमेंट, माय चॉइस। अब देखिए ये जो सारे बटन है ये हैं आपके रेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पर एक रेड डैश है सिंगल, फिर आपके नेक्स्ट वाले बटन पे 2 येलो डैशेस हैं, देन आपके यहाँ पर 3, फिर 4, 5, इस तरीके का आपके ये स्टार रेटिंग देने के काम में आता है। उसके अलावा आप C1 से डायरेक्टली फ्लैग कर सकते हैं दैट दिस इज अ सिलेक्टेड फाइल, और C2 से आप एज अ रिजेक्टेड फाइल इसको मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्लाइडर्स है बेसिकली ये है आपके कलर्स को चेंज करने के लिए। जैसे डायरेक्टली आपने ह्यू प्रेस किया और फिर स्लाइडर से आपने उस ह्यू को, पर्टिकुलर कलर की ह्यू को चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन के लिए आपको जस्ट सैचुरेशन प्रेस करना है एंड इमीडिएटली यू कैन चेंज द सैचुरेशन। नॉर्मली अगर हम लोग लाइट रूम से काम करते डायरेक्टली तो किस तरीके से करते, एक बार ह्यू प्रेस किया, फिर गए कलर को चेंज किया, फिर हम गए सैचुरेशन पे, फिर से वहां पर कुछ किया, फिर ल्यूमिनेंस पे, तो अलग अलग टाइम आपको, आपकी बहुत सारी टाइम वहां पर चला जाता है। बट यहाँ पर क्या है, बटन प्रेस किए एंड इमीडिएटली आपके पास वो कलर्स हैं चेंज करने के लिए। सो दैट्स वेरी यूजफुल। उसके अलावा ये जो बटन्स है जो हाईलाइटेड हो रहे हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, बट आपके पास ये जो नॉब्स है, इन नॉब्स, ये डेडिकेटेड नॉब्स है, इसको आप असाइन भी कर सकते हैं कुछ और फंक्शंस के साथ। बट जो डेडिकेटेड नॉब्स है ये देखिए, जैसे कॉन्ट्रास्ट, फिर ये क्लैरिटी, फिर ये नॉब है आपका एक्सपोजर के लिए, फिर ये ब्लैक्स और वाइट्स को एनहांस करने के लिए, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका शैडोज और हाईलाइट्स। तो सिमिलरली हाईलाइट्स एंड वाइट्स,
फिर यहाँ पर है आपका है वाइब्रेंस, सैचुरेशन, फिर ऊपर है आपका कलर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो लेफ्ट के तरफ ये कूल कलर्स देता है, राइट की तरफ आप नॉब को घुमाते हैं तो वो वार्म कलर टोन्स देता है। देन यू हैव द टिंट। उसके अलावा ये जो ऊपर सारे स्विचेस है, ये आपका जैसे स्क्रीन मोड हो गया या बिफोर आफ्टर देखने के लिए, तो डायरेक्ट एक्सेस है आपके साथ। और जब आपका काम हो जाता है एक्सपोर्ट करके आप इमीडिएटली इमेज को पा सकते हैं। सो इस सेशन में हम एडोबे लाइटरूम सीसी से किस तरीके से बहुत फास्ट काम कर सकते हैं विद द लूप डेक वो देखेंगे। और कुछ इमेजेस अभी आपके लिए हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, तो उनको देख लेते हैं। और मीनवाइल मैं ये कैमरा स्विच करूंगा टू द अदर कैमरा। ओके, तो इसमें देखिए मैंने कुछ एक इमेजेस आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो लाइटरूम से अभी मैं देखिए जो चेंजेस हो रहे हैं, बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, तो देख लेते हैं किस किस तरह के इमेजेस हैं जिसपे हम आज अभी काम करेंगे। तो एडिट काफी फास्ट हो जाएगा आपके सामने। आप इवन कमेंट सेक्शन में एडवाइस कर सकते हैं कि क्या करें, और इमीडिएटली मैं आप ही के सामने, मतलब आप कुछ भी कहते हैं क्योंकि यू आर ऑल एक्सपीरियंस एडिटर्स, तो जो आप कहोगे मैं इमीडिएटली आपके साथ कंसोल में वो करके आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से कितना फास्ट ये हो जाता है। नो गोइंग इनटू स्लाइडर्स। जो आपका मतलब आर्टिस्टिक सेल्फ कह रहा है कि इस तरीके से आपको इसको एडिट करना है, आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कीजिए और एडिट कीजिए। अभी एक एक स्लाइडर, एक एक नंबर पे ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं। तो कुछ जो इमेजेस अपने साथ है, ये है कुछ मॉडलिंग के इमेजेस, जो पोर्टफोलियो इमेजेस हम कहते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। उसके ऊपर ये है आपका वेन्यू के इमेजेस, जो वेडिंग वेन्यूज है। दिस इज उदयपुर, उदय विलास पैलेस। उदय विलास पैलेस का ये जो फ्रंट एरिया है वहां का है इमेज। तो ये उदय विलास पैलेस का ही अंदर के कुछ एक जो टर्बन्स है वो रखे हुए हैं। तो इसका कलर्स बहुत क्रिटिकल है, आपको रियलिस्टिक कलर्स देखकर एडिट करना पड़ता है। बट वुड का जो कलर है वो भी आपको प्रॉपरली ताकि आए, कुछ ओवर सैचुरेटेड ना लगे इमेज। तो वो सारी चीजें आप देखकर काम करेंगे। जब हम काम करेंगे इसको फुल स्क्रीन पे काम करेंगे, क्योंकि फुल स्क्रीन पे आपको इमेज की डिटेल्स दिखती है, ना कि वो सारे नंबर्स जो आपको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। सो इस पे आएंगे। यहाँ पर ये इसके साथ साथ यहाँ पर जो गेस्ट शॉट्स कुछ है, वेडिंग के गेस्ट शॉट्स। सो आफ्टर टर्बन ये जो गेस्ट है बाहर बैठे हुए हैं, एंड देन कुछ एक डे लाइट के शॉट्स है। दिस इज ये ड्रेस शॉट्स है, ये भी और एक वेन्यू शॉट है। सो वी कैन सी डिफरेंट वेन्यूज। ये आपका ब्लू आवर्स का बिफोर पार्टी शुरू होने का पहले का जो ब्लू आवर्स का, उस समय जब आपको वेन्यू स्पेशली लेना पड़ता है, लेकर रखना पड़ता है, तो उस टाइम का ये वेन्यू है जब भीड़ नहीं है। बट यहाँ पर कुछ लैंडस्केपर्स अगर कोई है तो उनके लिए कुछ फायदा होगा कि कैसे हम पर्टिकुलरली सनलाइट को बैलेंस करें विद रिफ्लेक्शन भी सही रहे, तो डार्क एंड ब्राइट दोनों चीजों पे हम प्रॉपरली काम कर सकें। उसके अलावा कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ फैशन के हैं, कुछ वेडिंग्स के कुछ इमेजेस हैं। इस तरीके का इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्लाइंट के लिए देना ही पड़ता है। सो अगेन दिस इज अ डे लाइट इमेज, सो दिस इज अ हल्दी इमेज। सो यहाँ तक हम काम करते हैं। तो ये ब्राइडल है। सो ओके, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद सम ऑफ द इमेज। ये देखिए जो मैं अभी कर रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली डूइंग इट विद द कंसोल। मैं डायरेक्टली कंसोल से यहाँ से काम कर रहा हूँ। राइट, सो लेट मी जस्ट पॉइंट दिस कैमरा टू द कंसोल ताकि आप कंसोल देख सकें एंड इमीडिएटली इसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो भी देख सकें। ओके, आई होप द इमेज इज कमिंग क्लियर। थोड़ा सा और लाइट बढ़ा देते हैं। एडिट करते समय हम इतने लाइट में तो एडिट नहीं करते हैं, यूजुअली थोड़ा कम लाइट रहता है ताकि हमारे आंखों पे या फिर स्क्रीन पे कोई अलग तरीके का लाइट ना रहे, ताकि हमारा जो आइडिया ऑफ द लाइट है, आइडिया ऑफ द कलर्स है, वो इंटैक्ट रहे। बट दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग। मैं लाइट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ सो दैट हम इसको बेसिकली देख सके।
सो जो हम एक के बाद एक इमेज के अंदर जा रहे थे, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू स्विच। आप यहाँ तो जॉयस्टिक से जॉग से ऐसे चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो बटन्स है उससे भी आप प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। सो हियर इज हाउ यू ट्रैवल बिटवीन ईच इमेज। इस पे काम करके देखते हैं। तो फर्स्ट एज वी कैन सी कि यहाँ पर काफी शैडो है, राइट। लेट अस वर्क ऑन फुल स्क्रीन, क्योंकि हमें स्लाइडर्स तो चाहिए नहीं देखकर, क्योंकि हम तो डायरेक्टली इस पे काम करेंगे इमेज के ऊपर। सो वी वेंट फुल स्क्रीन बाय जस्ट प्रेसिंग दिस फुल स्क्रीन बटन। फुल स्क्रीन जाने के बाद वी कैन सी दैट द इमेज हैज टू बी मेड लिटिल बिट ब्राइटर, बट ब्राइट अगर पूरी तरह से ब्राइट ओवरऑल एक्सपोजर बढ़ा है तो पीछे का जो एरिया है दैट विल बी ओवर एक्सपोज्ड, वो बर्न कर जाएगा बिल्कुल। सो हम शैडो एरियाज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सो डायरेक्टली, तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन द इमेज। सो शैडो एरियाज थोड़े करेक्ट कर लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था। हाइलाइट्स को थोड़ा और कम कर लिए। क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ानी है, ज्यादा बढ़ाने से वो थोड़ी सी रफ दिखता है। सो हल्का क्लैरिटी बढ़ा लिए। वी हैव द डी हेज ओवर हियर। D1 में आपका डी हेज है, तो डी हेज काफी इफेक्टिव होता है, स्किन को थोड़ी सी सॉफ्टन भी करता है एंड ओवरऑल एक ग्लैमरिश इफेक्ट देता है अगर आप लेफ्ट की तरफ इसे घुमाते हैं। बट अगर आपको जो हेज है उसको घटाना है देन आपको ये राइट की तरफ घटाना पड़ेगा। आपको फ्रेमिंग करने के लिए, जैसे ये फ्रेम ऑलरेडी ठीक ठाक है, बट आपको दिखाने के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए यू नीड टू लाइक, अगर आपको क्रॉप करना है या रोटेट करना है दैट्स इजी, एक ही साथ वो हो सकता है। यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस वन। एक बार इसको प्रेस किए, तो प्रेस करने के बाद आप अगर लेफ्ट या राइट पे इसको घुमाते हैं तो देखिए इमेज रोटेट हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर आपको रोटेट नहीं करना है, अगर जस्ट आपको क्रॉप करना है, जूम करना है, तो आप D1 को, जिससे हम डीहेजिंग कर रहे थे अर्लियर, D1 से हम इसको रीफ्रेम कर सकते हैं, और जो एरो बटन्स है उससे इसको सामने पीछे या ऊपर नीचे जहां पर प्लेस करना है हम प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद जब यू आर ओके, ये परफेक्ट हो चुका है, यू जस्ट प्रेस इट इन द सेंटर और द इमेज इज डन। सो अभी मान लीजिए मुझे सैचुरेशन थोड़ी सी घटाना है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं सैचुरेशन घटा रहा हूँ या वाइब्रेंस घटा रहा हूँ। इफ आई थिंक दैट द ज्यादा थोड़ी सी वार्म है, मैं थोड़ी सी ब्लूइशनेस की तरफ, कलर टेम्परेचर थोड़ा सा ब्लूइशनेस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से। सो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली वर्क ऑन इट। अगर मुझे रीसेट करना है जो मैंने अभी कलर टेम्परेचर लेके किया, तो आई विल जस्ट प्रेस ऑन दिस, वो इमीडिएटली रीसेट हो जाएगा। क्लैरिटी भी अगर रीसेट करना है, जो जो मुझे रीसेट करना है पर्टिकुलरली पकड़ के, तो मैं उसको वन प्रेस से वो रीसेट हो जाएगा। अगर मुझे इंटायर इमेज पे मैंने जो काम किया है उसी को रीसेट करना है, देन आई विल गो फंक्शन एंड अनडू, तो दिस विल come to what it had been done. So let us go to another image. So in this one, इनको खास ग्लैमराइज नहीं करना है, इनको थोड़ी सी लाइफ देनी है और थोड़ी सी ऐसा करना है ताकि उभर के आए, टेक्सचर्स और प्रोमिनेंट आए, उनके जो माथे की पगड़ी है उसकी जो टेक्सचर है उसको और परफेक्ट करना है। सो वी विल वर्क ऑन द क्लैरिटी। इसके भी पहले वी शुड वर्क ऑन द ब्लैक लेवल्स। एक बार ये ब्लैक लेवल्स चेक कर लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छी हो जाती है उससे। ब्लैक लेवल्स को एक बार देख लिए, एंड शैडो लेवल्स अगर हमें एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो वो बढ़ा सकते हैं, या उतना नहीं बढ़ाना है, सो वी जस्ट करेक्टेड दैट। क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो स्किन की डिटेल्स भी निकल के आ जाती है, एंड व्हेन वी आर डन वी जस्ट हैव टू एक्सपोर्ट इट। पर्टिकुलरली अगर मुझे पगड़ी की जो कलर टोन है उसकी सैचुरेशन अगर बढ़ाना है, तो आई विल जस्ट प्रेस सैचुरेशन, and this is how I increase the redishness and orangishness.
सो सिमिलरली अगर ये मैं डायरेक्टली लाइटरूम पे करता होता तो एक तो मैं फुल फ्रेम पे ऐसे मतलब फुल स्क्रीन पे करके इस तरीके से लाइटरूम पे काम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट सी ऑल द पैरामीटर्स डायरेक्टली ओवर देयर। इसमें मैं इजीली कर सकता हूँ। नॉट ओनली दैट, मैं एक बार ह्यू चेंज किया, एक बार सैचुरेशन चेंज किया, एक बार ल्यूमिनेंस चेंज किया, आई कैन डू इट वेरी फास्ट। आई कैन इमीडिएटली सिलेक्ट कि मुझे करना क्या है एंड आई कैन डू दैट। काम हो गया, then just press export and export. So now let us go to this dress shot. अगर मैं ड्रेस शॉट पे हूं तो यू कैन सी कि ड्रेस की प्रोमिनेंस मुझे ऑफ कोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ड्रेस की प्रोमिनेंस अगर मुझे बढ़ाना पड़ा तो मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं ब्लैक लेवल्स पे थोड़ी सी वर्किंग कर लूंगा ताकि ऊपर क्या है। अगर सैचुरेशन आपको ज्यादा लग रहा है तो देखकर, उसी को देखकर आप काम कर सकते हैं। एंड देन थोड़ी सी डीहेजिंग की जरूरत है ताकि और ये उभर के आए। एंड थिंक इट लुक्स गुड। एक्सपोर्ट। ये एक लोकेशन शॉट है, इसे भी हम फुल स्क्रीन पे एडिट करेंगे। सो फुल स्क्रीन करने के बाद फर्स्ट अगेन वर्किंग विद द ब्लैक लेवल्स ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए, शिमर आ जाए उसमें, डिस्टिंक्ट कर सके हाईलाइट से ब्लैक लेवल्स को। ओके, देन शैडो एरियाज थोड़ी सी और उसको घटा दिया तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो और परफेक्ट हो जाएगा और बेटर आएगा। नाउ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी। हल्का सा एक्सपोजर हाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑलरेडी डन। मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बट लेट मी ऑल्सो शो यू सम ऑफ द स्पेशल इफेक्ट जो प्रीसेट ऑलरेडी यहाँ पे है। तो उस पे जाने के लिए मुझे मान लीजिए ये 3 पे P3 मैंने प्रेस किया तो यहाँ का जो प्रीसेट स्पेशल इफेक्ट है वो इस पे डायरेक्टली आ जाएगा। या फिर मुझे ये प्रीसेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और प्रीसेट लगाना है तो P5 ये देखिए ये ग्रे स्केल में आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फार्दर आप इफेक्ट्स दे सकते हैं। सो आपका मनपसंद इफेक्ट आपने दिया एंड देन एक्सपोर्ट दिस। सो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं ऑन लिटिल बिट ऑफ लेट्स से लैंडस्केप। ओके, सो लैंडस्केप को फुल स्क्रीन। ब्लैक लेवल्स, हल्की सी क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज को थोड़ा और गिराते हैं ताकि इवनिंग का इफेक्ट आ जाए और प्रॉपर्ली। एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है, इट्स ऑल्सो ऑलरेडी लुकिंग गुड। डीहेजिंग हल्का सा कर लेते हैं ताकि पानी का जो ये वेव्स है और क्रिस्टल क्लियर दिखे। वाइट्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट रेशियो और थोड़ा सा बढ़ जाए हल्का। एंड देयर वी आर डन। Now let us work on some wedding images.
let's say this one. Okay, काफी high on energy crowd है. Okay, so इनको एडिट भी जब करेंगे थोड़ी सी मतलब वो मस्ती रहनी चाहिए इमेज के अंदर, पर ड्रैप भी नहीं रखना चाहिए. So what we are going to do is first we are going to work on the black levels. ऑलरेडी सन ग्लासेस है तो काफी ब्लैक है, ज्यादा उसको ठेलेंगे तो दैट विल बी, उसका जो इंफॉर्मेशन है दैट विल गेट लॉस्ट ऑल्सो. सो शैडोज को हल्का सा एनहांस करते हैं. Shadow level and black level both are different things. Shadow level is the shadow area जो low lit areas है, and ये just black areas है, black and उससे adjoining areas है. Contrast also does a similar thing, but clarity makes the subjects, इसकी जो texture है वो थोड़ी सी और prominence मिल जाती है. Saturation काफी high लग रही है तो saturation थोड़ा सा यहाँ से घटा लेते हैं. Okay. अगर मुझे सेम इफेक्ट जस्ट नेक्स्ट इमेज पे कॉपी करना है, आई विल सिंपली डू दिस कॉपी पेस्ट. सी मैं यहाँ पे जाऊंगा उसी इमेज के ऊपर, आई विल डू कॉपी, आई विल गो टू द नेक्स्ट इमेज और इस पे मैं पेस्ट प्रेस कर दूंगा. सो टोटल जो डेवलपमेंट सेटिंग था इसके ऊपर पेस्ट हो गया, राइट. बट दैट इज, वो मेरा मकसद नहीं है, इसीलिए ये इसको हम डिफरेंटली एडिट करेंगे. सो इनकी जो मेहंदी की कलर्स है थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ा देते हैं इसमें, इसको थोड़ा और क्रॉप कर लेते हैं ताकि जो चीज को हम हाईलाइट करना चाहे वही दिखे. So I'm doing it with one hand. In one hand I am just holding the gimbal, the mobile gimbal, and with one hand I'm actually working on the images. Okay. इसको थोड़ा सा और डार्क. So this is what I would like to give it as. अगर मुझे copyright इस पे डालना पड़ेगा, अगर if I want to put copyright information, I can do that. यहाँ से देखिए आपका क्वालिटी सेटिंग्स भी है, ऑफ कोर्स लाइट रूम में जैसे जिस तरीके से है वो है, बट इसके नीचे मैं कॉपीराइट पे जस्ट टिक करूंगा एंड देन व्हेन आई एक्सपोर्ट मेरा कॉपीराइट इंफॉर्मेशन भी छप जाएगा. So this is a portfolio kind of image, black levels, right. Just see how fast it is going. अभी बिफोर आफ्टर में एक बार देख लेते हैं क्या था, हमने क्या किया. So see. So that is the kind of speed that you can actually work with.
So here is an bridal image also. So let us work on full screen. Already ये single light source use करके shot है. So this was the AD200 Pro light use से we had clicked it. So single light source से ये shot है and it is coming already. जो dark areas है blackish दिख रहा है, but again उसको और fine tuning करना is very fast. यहाँ पर हम कर सकते हैं. So black levels और उसको enhance कर लिए. क्लैरिटी थोड़ी हाई, एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाएंगे ताकि डिटेल्स आए. डी हेज को थोड़ा सा घटा लेंगे एंड देन आई हैव आल्सो पुट वन जो स्किन सॉफ्टनिंग है, जो स्किन को थोड़ी सी अनशार्प कर सकते हैं डायरेक्टली, वो भी कम कर सकता है. मैंने असाइन कर रखा है फंक्शन एंड देन D2 से मैं इसको इसके स्किन डायरेक्टली यहाँ से सॉफ्ट कर सकता हूँ. अगर मुझे इस पे मान लीजिए एक effect कोई भी देना, I can assign it with function button also. So I have assigned it in function. तो आप इसको थोड़ा सा कलर टेम्परेचर कूल की तरफ लेके थे. So see how precision के साथ हम कर सकते हैं. It is not running abruptly. So when done, you just export. It does also work little bit on a portrait. So इस पोर्ट्रेट के ऊपर मैं कुछ जो स्पेशल इफेक्ट्स ऑलरेडी हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. कौन सा पोर्ट्रेट ले? Yeah, let us take this one. तो डायरेक्टली कुछ इफेक्ट जो आपने यहाँ पर देखा था, दैट वाज योर जो सिंगल तरह का जो इफेक्ट है वो हमने किया था. अभी फंक्शन प्रेस करके आप इसमें जब फंक्शन प्रेस कर लेते हैं थोड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स भी आते हैं. जैसे फंक्शन प्रेस किया एंड P1. सो सी डायरेक्टली वी हैव गिवन दिस इफेक्ट. अब हम थोड़ी सी इस पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं और क्लैरिटी बढ़ाएं, हल्का सा एक्सपोजर बढ़ा लिए. सो द इमेज इज कमिंग ग्रेट. कुछ और इफेक्ट भी डाल के देखते हैं. सो फंक्शन P2. इस तरीके के इफेक्ट्स यहाँ पर इनबिल्ट दिया हुआ है. तो फाइनली आपको जो इफेक्ट अच्छा लगेगा डायरेक्टली आप वो भी कर सकते हैं. सो आई रियली लाइक दिस इफेक्ट. मुझे ये एप्ट लग रहा है इस इमेज के साथ. सो मैं टिंट फिर भी थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, दैट आई कैन डू. सैचुरेशन और थोड़ा सा नीचे लेके जाने से और बेटर आएगा. एंड देन क्लैरिटी. सो ब्लू की जो लुमिनेंस है, लेट मी जस्ट इंक्रीज दैट अ बिट. डार्क ब्लू एरिया की जो लुमिनेंस है एंड सैचुरेशन भी थोड़ी सी और हाई कर लेते हैं. ओके, सो दैट्स इट. आई विल एक्सपोर्ट इट हियर. ओके,
So let me just come back. And yeah, so hope you had liked the session. अगर कुछ क्वेश्चंस है पर्टिकुलर एडिटिंग के ऊपर, लाइटरूम का कोई पर्टिकुलर फीचर कैसे उसको हम और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस है पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको जरूर डाल दीजिए, एंड द टेक टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग.